आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एलाइजा के बारे में। ठीक है, हम उठा करते हैं एलाइजा। एलाइजा क्या होता है, इसमें एचआरपी फोर्स रेडिस प्रोफिटेड एंजाइम टर्मिनल बेंजीन टीएमबी सबस्ट्रेट टीएमबी का ऑक्सीडेशन येलो कलर के अंदर हो जाता है। हाई टर्नओवर नंबर होता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ा देता है। एचआरपी जो एंजाइम है लिपिड की तुलना से अधिक यूज में लाया जाता है। इसका लो स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट 44 केडी मल्टीपल आइसोजाइम्स होते हैं। एचआरपी का इनहिबिटर है सोडियम अजाइड्स। ठीक है, सोडियम अजाइड एचआरपी एंजाइम की तीन ग्रुप से बाइंड होकर प्रोग्रेसिव ऑक्सीडेज एंजाइम की ये एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। ये क्या करता है, जो एचआरपी एंजाइम है ना, ठीक है, उसका जो हीम ग्रुप है ना, उससे के साथ में ये बाइंड हो जाता है। ठीक है, और उसकी एक्टिविटी को ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। एचआरपी टीएमबी, देखो ये एंजाइम क्या है, एचआरपी और सबसेट है टीएमबी। तो कैसा आएगा, ब्लू कलर का आएगा। और इसको हम क्या देते हैं, को दे दें तो कैसा कलर आ जाएगा, येलो कलर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो एचआरपी है और एबीटीएस सबसेट दे दे तो कैसा कलर का हमको कलर दिखेगा, कितनी कलर दिखाएगा। एबीटीएस जो है 2 एजो डिस 3 इथाइल बेंजो थायोसोलिन 6 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, फिर देखिए बाद में जाता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम एपी पीएन पीपी पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट। ये किस पे काम करता है, पीएच 2.5 पे काम करता है ये। और एपी क्या है, हमारा एल्कलाइन फॉस्फेट है और इसका सबसेट क्या है, पीएनपीपी है। क्रोमोजेनिक है ये, तो ये कैसे देता है, येलो कलर देता है। एंडोजिनस फॉस्फेट से कम प्रभावित होता है। जो एंडोजिनस फॉस्फेट होता है ना, कौन सा एंडोजिनस फॉस्फेट, उससे क्या होता है, ये कम प्रभावित होता है। एलाइजा में यूज होने वाले सबसेट क्रोमोजेनिक सबसेट कलर देने वाले होते हैं। एलाइजा के अंदर जो यूज होने वाले जो क्रोमोजेनिक वाले सबसेट होते हैं ना, क्रोमा का उनमें भी क्या होता है, कलर। तो मतलब क्रोमोजेनिक सबसेट होते हैं वो क्या देंगे, कलर देने वाले होते हैं। देखो जैसे आप खड़ा जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज को हम ये एंजाइम है हमारा, ठीक है, अगर हम इसको क्या दे दें, ओएनपीजी दे दें तो कैसा कलर आएगा, येलो कलर आएगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ये, ठीक है। फिर बाद के अंदर देखें हम, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, इसको दे दे हम डाई अमीनी अम्निसिडिल या एबीएसटी। ठीक है, और पांचवा है यूरियस। यूरियस जो है वो यूरिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, एनएससी और CO2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर देखिए बफर की अगर हम बात करें तो बफर ना, इसके अंदर तो होता है कोटिंग बफर। कोटिंग बफर जो होता है कार्बोनेट होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्बोनेट होता है ना। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होता है। पीएच कितनी होती है इसकी, लोकल चेंज। यह बफर सॉलिड सरफेस एलाइजा प्लेट पर एजी एंड एबी को इमोबिलाइज करता है। ये जो बफर होता है ना, वो जो सॉलिड प्लेट होती है ना, उस पर एलाइजा प्लेट पर एंटीजन और एंटीबॉडी को इमोबिलाइज कर देता है। फिर देखिए पीवीएस की अगर बात करें, फोस्फेट बफर सॉल्यूशन, कौन सा है हमारा, फोस्फेट बफर सॉल्यूशन है। ये किस पे काम करता है, पीएच 7.4 के ऊपर काम करता है। फोस्फेट बफर विद सेलाइन विद ट्विन 20, ये क्या है, फोस्फेट बफर विद सेलाइन 20। ठीक है, पीवीएस की आयनिक कंसंट्रेशन और पीएच ह्यूमन ब्लड की आयनिक कंसंट्रेशन और पीएच के लगभग बराबर या समान ऊपर होता है। पीवीएस की जो आयनिक कंसंट्रेशन है और जो पीएच ह्यूमन ब्लड की आयनिक कंसंट्रेशन है, पीबीएस की आयनिक कंसंट्रेशन और जो पीएच है ना, ह्यूमन ब्लड की आयनिक कंसंट्रेशन और पीएच जो ह्यूमन ब्लड है उसका जो आयनिक कंसंट्रेशन है और पीएच जो है उसके लगभग इक्वल होता है। नॉन स्पेसिफिक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को कम करता है। किसको कम करेगा, जो नॉन स्पेसिफिक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है उसको ये कम करता है। ठीक है, फिर देखिए सरफेस ब्लॉकिंग बफर देखें तो वो है हमारा बीएसए बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन बफर है। ठीक है, ये नॉन फैट मिल्क है और ये पीएच 7.4 पे काम करता है। ये एक तरीके से इनएक्टिव बफर की तरह काम करता है। ठीक है, फिर देखिए सबसेट बफर, कौन सा है हमारा सबसेट बफर, ये काम करता है हमारे पीएच 5 से लेके 5.5 तक। एंजाइम जो है सबसेट रिएक्शन को ये बढ़ा देता है और कलर फॉर्मेशन ज्यादा होता है। फिर देखो डायरेक्ट मेथड हम देखें हम सबसे पहले, तो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये हमारी प्लेट है, ठीक है, इसको हम एक्स्ट्रा जो सरफेस रहती है उसको हम सरफेस को ब्लॉकेज कर देते हैं बीएसए से। ठीक है, पीवीएस जो है फोर्सफुल लोकल सेलाइन सॉलिड सरफेस एलाइजा। ठीक है यार, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, भैया सबसे पहले इसके अंदर ऐड करते हैं हमारा ये एंटीबॉडी है। फिर एंटीबॉडी से हम ये ऐड कर देते हैं हमारी एंजाइम, ऐसी एंटीबॉडी जिससे एंजाइम अटैच्ड है। ठीक है, फिर इसके साथ में हम सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे। अब ये जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट टीएमबी से
क्या करेगा, येलो कलर में कोड देगा। एलाइजा रीडर्स के द्वारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। फिर देखो पीबीएस, पोस्ट ब्रोकर सेलाइन, ठीक है। फिर देखो सेलाइन सरफेस एलाइजा। फिर देखो वॉशिंग कर देते हैं हम प्लीज सेलाइन बफर पीएच एट होती है 320। प्रिंसिपल देखे हम एलाइजा का, तो क्या है, नॉन रेडियो लेबल टेक्निक है। प्रिंसिपल क्या है, नॉन रेडियोलेबल डेरिवेटिव एंजाइम ऑफ सबस्ट्रेट है, कलर प्रोडक्ट देता है, एंटीजन की मात्रा है और टाइप ऑफ एंटीजन पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। देखो ये हमारा डायरेक्ट एलाइजा, सबसे पहले ये सॉलिड प्लेट है, फिर इसके ऊपर हम एंटीजन डाल देंगे वेल के ऊपर, ठीक है, और कैसे ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में देखिए हम एंटीबॉडी कॉन्जुगेटेड विद एंजाइम इज एडेड एंड इंक्यूबेटेड विद एंटीजन एंड इनिक्यूलेशन। देखो हम एंजाइम डालेंगे हमारा, जिसके साथ में कौन है हमारा एंजाइम है, उसके साथ में कौन है हमारी जो एंटी है, मतलब एंटीबॉडी, उसके साथ में कौन अटैच है, एंजाइम अटैच है, और इसको इंक्यूबेट होने देंगे एंटीजन से, और इंक्यूबेट हो जाएगा। फिर देखो सर्च दैट प्रोमोकोड इज एडेड एंड कलर डेवलप। फिर देखो हम सर्च दैट और प्रोमोकोड क्या कर देंगे, एडिट कर देंगे, और कलर जो है डेवलप हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो डायरेक्ट एलाइजा के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम एंटीजन डालते हैं, फिर ये जो है सरफेस रहती है, सरफेस ब्लॉकिंग कर देते हैं बीएसए के द्वारा। फिर हम डालते हैं हमारा एंटीबॉडी जो कि एंजाइम से लिंक होती है, एंजाइम का हमारा एचआरपी डबल प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है। फिर थर्ड के अंदर क्या कर देंगे, सबस्ट्रेट डाल देंगे टीएमबी। तो टीएमबी ये जो एंजाइम रहेगा वो सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट के अंदर। तो कैसा कलर आएगा, ब्लू कलर का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। फिर देखो दूसरा देखे हम इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा के अंदर है ना, हम क्या करते हैं, एचआईवी वायरस उसको और पता करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सॉलिड सरफेस जो है उसमें हम सबसे पहले एंटीजन डाल देंगे, ठीक है, क्या डालेंगे, एंटीजन। फिर एंटीजन पीबीएस, ये है हमारा पीबीएस। और एंटीजन से फिर हमने प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड किया जो कि हमारी एंजाइम लिंक्ड नहीं होती है। फिर बाद में हम डालेंगे हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि क्या होती है, हमारी एंजाइम से लिंक्ड होती है, साथ में हम सब्सट्रेट दे देंगे। तो ये जो एंटीबॉडी नहीं ना सेकेंडरी, वो कलर प्रोडक्ट, मतलब सब्सट्रेट को किसमें कन्वर्ट करेगी, कलर प्रोडक्ट के अंदर। तो उसमें हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा बाय एलाइजा रीडर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट रहता है हमारा सैंडविच एलाइजा। अब सैंडविच एलाइजा के अंदर वही सबसे पहले इसके अंदर एंटीबॉडी डाला जाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर हम कैप्चरिंग एंटीबॉडी डाला जाता है, ठीक है। फिर इसके बीच में हम एंटीजन डाल देते हैं, फिर बाद में हमारा जाता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर एंटीबॉडी, ठीक है। तो कलर प्रोडक्ट आता है, और ये है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है बाय एलाइजा रीडर, ठीक है। फिर देखो ये है हमारा इनडायरेक्ट एलाइजा, और ये है हमारी एंटीजन जो कि सॉलिड जो है एंटीजन इज कोटेड ऑनटू वेल्स बाय पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड इंक्यूबेशन। फिर प्राइमरी एंटीबॉडी डाल देंगे हम, इंक्यूबेट होने देंगे इसको एंटीजन से, ठीक है। फिर बाद में एंटी स्पीसीज एंटीबॉडी डाल देंगे जो कि एंजाइम से अटैच होगी, और फिर इसको इंक्यूबेट होने देंगे एंटीजन से। फिर देखिए हम सबसेट डाल देंगे लास्ट के अंदर, क्रोमोफोर इज एडेड सबसेट, या फिर क्रोमोफोर एडिट कर देंगे, फिर जिससे हमको कलर प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट एलाइजा तो हमने देखा ही था इसमें। देखो अभी इनडायरेक्ट एलाइजा के अंदर सबसे पहले एंटीजन था, फिर हमने डाला अनलेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी डाला, ठीक है। फिर बाद में हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी डाला जो कि हमारी एंजाइम से लेबल्ड थी, ठीक है। फिर बाद में हमने सबसे डाला टीएमबी जो कि कलर प्रोडक्ट के अंदर चेंज करता है। फिर देखो बाद के अंदर आ जाता है हमारा सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा के अंदर सबसे पहले हम सॉलिड प्लेट के ऊपर कैप्चर एंटीबॉडी डालेंगे, ठीक है। फिर एंटीजन डाल देंगे इसके ऊपर, फिर हमने डालेंगे इसके अंदर सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है, जो कि हमारी एंजाइम लिंक होगी, ठीक है, डायरेक्ट सैंडविच। फिर ये बाद में हमारा जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम एंजाइम क्या है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देगा, ठीक है। तो यही बात बताई गई है, लेबल एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी एंड लेबल एंटीबॉडी इज एडेड एंड इंक्यूबेटेड विद एंटीजन, और इंक्यूबेट किससे हो जाएगी, एंटीजन से इंक्यूबेट हो जाएगी। फिर देखिए हम ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा के अंदर तो क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्ट में क्या देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और एंजाइम से। फिर ये है हमारा क्रोमोफोर सबस्ट्रेट, ठीक है।
अब देखो सैंडविच एलाइजा के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये ब्लॉकिंग बफर है, फिर एंटी कैप्चर एंटीबॉडी डालेंगे, फिर हमारा एंटीजन डाल देंगे, ठीक है। फिर इसमें हम क्या देंगे, बायोटिक लेबल डिटेक्टर सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे, फिर हम डाल देंगे उसके अंदर है हमारा जो एंजाइम है एक्टिविटी HRPO, ठीक है। फिर हम डालेंगे इसके अंदर TMB, और तो TMB जो एंजाइम है था ना टेस्ट में, वो इसको क्या कर देगा, कलर कलर प्रोडक्ट में क्या कर देगा, तो कैसा है, येलो कलर का है, ठीक है। कि देखिए अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ एलाइजा की, तो एलाइजा क्या करता है, डिटेक्शन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी का डिटेक्शन करता है, डिटेक्शन करता है कोविड-9 वायरस, एचआईवी वायरस से, इन्फ्लुएंजा है, एप्टिस वायरस से और इबोला वायरस से। किस किस का डिटेक्शन करेगा, एलाइजा से हम एंटीजन एंटीबॉडी का पता कर सकते हैं, कोविड-9 वायरस जैसे एचआईवी है, इन्फ्लुएंजा है, एप्टिस वायरस है, इबोला वायरस है। और फूड एलर्जी का भी हमको, एलर्जेंस का भी हम पता कर सकते हैं, हेमोराइटिक एनीमिया जो है उसका भी पता कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स जो है उनका भी हम पता कर सकते हैं, जैसे कि किसे एफएसएच, एलएच, प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एचसीजी, ग्लूकागोन, इंसुलिन, एचसीजीएस, प्रेगनेंसी टेस्ट, इन सबका। फिर डिटेक्शन ऑफ मंकीपॉक्स का पता कर सकते हैं हम, डिटेक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का भी पता कर सकते हैं, ठीक है। किसका पता कर सकते हैं, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उनका भी पता कर सकते हैं। तो देखिए हम लिमिटेशन अगर एलाइजा की बात करें, लिमिटेशन ऑफ एलाइजा, क्रॉस रिएक्टिविटी ऑफ सिमिलर एंटीजन, क्रॉस रिएक्टिविटी होती है ना सिमिलर एंटीजन की, उसका पता कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो एलाइजा जो है एंजाइम लिंक फॉर्मेट से अलाउ द फॉर रैपिड स्क्रीनिंग एंड क्वांटिफिकेशन, तो किसके लिए यूज कर सकते हैं, तो एंटीजन। फिर बोला गया इसमें देखो, नॉट प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ एलाइजा टेक्निक एंड अदर इम्यूनोहिस्टरी, कौन सा टेक्निक रिक्वायर्ड फॉर रेडियोएक्टिव आइसोटोप फॉर सिग्नल, ये नहीं है, इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है रेडियोएक्टिव आइसोटोप फॉर सिग्नल डिटेक्शन, हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी फॉर डिटेक्टिंग एंटीजन और एंटीजन एंटीबॉडी, ये सही है। एबिलिटी है टू परफॉर्म मल्टीपल टेस्ट साइमल्टेनियसली इन सिंगल प्लेट है, और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट थ्रू क्लोरीमीटर चेंजेस है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है थ्रू किसके, क्लोरीमेट्रिक चेंजेस। फिर देखिए हम इन द डायरेक्ट एलाइजा मेथड व्हाट इज द रोल ऑफ द एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है डायरेक्ट एलाइजा के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करती है, डिटेक्ट द प्राइमरी एंटीबॉडी बाउंड टू द एंटीजन, वो क्या करती है, जो प्राइमरी एंटीबॉडी जो रहती है ना, जो एंजाइम के से हमारी एंटीजन के साथ में बाउंडेड है, उसको पहचानने का काम करती है, ठीक है। फिर देखिए हम बात करें, विच टाइप ऑफ एलाइजा मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एचआईवी एंटीबॉडी, एचआईवी के अगर एचआईवी एंटीबॉडी ब्लड सैंपल का अगर हमको पता लगाना है, तो हम किसका यूज करेंगे, इनडायरेक्ट एलाइजा का यूज करेंगे, ठीक है। फिर बाद में व्हाट इज द substrate typically used in ELISA to produce a colorimetric signal with horse radish peroxidase HRP, ठीक है। तो हम सबस्ट्रेट कौन सा यूज करेंगे इसके अंदर, तो वो है हमारा TMB 3 डेज 5 डेज टेट्रा मिथाइल एल बेंजी, टेट्रा मिथाइल बेंजोडिन को यूज करेंगे हम, ठीक है। ये देखा हम मेजर लिमिटेशन बतानी है इनके एलाइजा की, मेजर लिमिटेशन क्या है, क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है, किसके हाथ में जो सिमिलर एंटीजन रहते हैं ना, उनमें क्या होती है, क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है सिमिलर एंटीजन के अंदर। देखो आपको बताना है प्राइमरी पर्पज, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द कोटिंग बफर, तो कोटिंग बफर का जो प्राइमरी पर्पज जो है वो क्या है एलाइजा के अंदर, टू इमोबिलाइज एंटीजन और एंटीजन ऑन द कोलेस्ट्रॉल, जब इमोबिलाइज करना उनको है कोटिंग बफर को, क्या है मतलब जो तो इमोबिलाइज है हमारा क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी किसके ऊपर, कलेक्ट करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। फिर देखो, which buffer is commonly used as a washing buffer in ELISA to remove unbound molecules, which buffer is commonly used as a washing buffer, washing buffer in ELISA to remove unbound molecules, मतलब वॉशिंग के लिए किसको यूज करते हैं, हम तो बोलते हैं टीबीएस को यूज करते हैं, फिश बफर्ड सेलाइन को हम यूज करते हैं वॉशिंग के लिए, ठीक है। फिर बाद में बोला गया इन एलाइजा द ब्लॉकिंग बफर टिपिकली कंटेंट, ब्लॉकिंग बफर क्या होता है, जो नॉन फैटी मिल्क होता है, ठीक है, या बीएसए होता है,
टू ऑक्यूपाई, जो क्या करता है, टू ऑक्यूपाई अनऑक्युपाइड साइट्स, टू ऑक्यूपाई अनऑक्युपाइड साइट्स, ठीक है, जो खाली जगह रहती है उनको ये गेम रहता है, ठीक है। व्हाई इज द सबसे बफर इन एलाइजा मेंटेन एट स्पेसिफिक पीएच सच एज 5 से 5.5 फॉर एवरी करंट फॉस्फेट, मतलब पीएच इतनी की होती है, ठीक है। टू ऑप्टिमाइज एंजाइम सब्सट्रेट रिएक्शन फॉर कलर डेवलपमेंट, क्या होता है, मतलब जो एंजाइम सब्सट्रेट है ना, रिएक्शन का मतलब ऑप्टिमाइज, जो एंजाइम सब्सट्रेट रिएक्शन है वो क्या हो जाए, ऑप्टिमाइज हो जाए, जिससे हमारा क्या हो जाए, कलर का जो है हमारा डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है, उसके लिए ये जरूरी होती है। फिर देखो होस्ट रेडिस peroxidase in ELISA is continuously conjugated to antibody for the detection what is the primary mechanism to generate signal, मतलब इसमें ये बोला गया जो हमारी एंटीबॉडी होती है उसके साथ में हम एचआरपी यूज करते हैं, इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, जो हमारा सब्सट्रेट रहता है ना टीएमबी, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन कर देता है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट लाइक टीएमबी, ठीक है। फिर बाद के अंदर बोला गया है विच एंजाइम इज प्रीफर्ड इन एलाइजा elimination detection due to high turnover rate and stability, तो हाई टर्नओवर नंबर किसका है हमारा, वो है हमारा एचआरबी का है, और हाई टर्नओवर रेट एंड स्टेबिलिटी की क्या होती है, इसकी ज्यादा होती है, ठीक है। तो देखिए एल्कलाइन फॉस्फेट इन एलाइजा टिपिकली यूजेस विद सब्सट्रेट फॉर colorimetric डिटेक्शन प्रोड्यूसिंग ए येलो प्रोडक्ट, इसमें बोला जो एल्कलाइन फॉस्फेट है तो किसमें यूज होता है, एलाइजा के अंदर, ठीक है, कौन सा एल्कलाइन फॉस्फेट, एलाइजा टिपिकली यूजेस विद सब्सट्रेट फॉर colorimetric डिटेक्शन, मतलब कौन सा सब्सट्रेट को यूज करता है ये colorimetric डिटेक्शन के लिए, जिससे येलो कलर आता है, तो वो हमारा आता है टी नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट को यूज करता है, जिससे क्या आता है, येलो कलर आता है, ठीक है। ये बात के अंदर बोला गया एक ही एडवांटेज ऑफ यूजिंग एल्कलाइन फॉस्फेट और एचआरपी इन सम एलाइजा फॉर्मुलेस, मतलब ये बोला गया कुछ एलाइजा के अंदर हम एल्कलाइन फॉस्फेट यूज कर रहे हैं एचआरपी की वजह से, उससे क्या फायदा मिलेगा, एक ही एडवांटेज ऑफ यूजिंग एल्कलाइन फॉस्फेट और एचआरपी इन सम एलाइजा, तो क्या है, तो मतलब कि क्या फायदा होगा इससे, हम एलाइजा के अंदर अगर एक यूज करें जिसके बजाय एचआरपी के बजाय, तो ये क्या करती है, रेजिस्टेंट टू एंडोजेनस एंजाइम एक्टिविटी इन सैंपल, तो जो मतलब रेजिस्टेंस आ जाता है, जो एंडोजेनस एंजाइम होता है ना, मतलब एंडोजेनस सैंपल के अंदर कोई एंडोजेनस एंजाइम प्रेजेंट हो तो उसके प्रति क्या जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ये देखो व्हाट इज द कॉमन इनहिबिटर दैट इंटरफेयर विद एचआरपी इन एलाइजा, मतलब एचआरपी का जो है मतलब कॉमन इनहिबिटर कौन सा है जो मतलब इसको हटाने का काम करता है, तो है वो सोडियम अजाइड्स है, ठीक है। फिर देखो एल्कलाइन फॉस्फेट इज द मोस्ट स्टेबल एंड एक्टिव एट व्हिच पीएच, मतलब ये एपी कब एक्टिव हो जाता है, ठीक है, कौन सी है वो स्टेबल है और किस पीएच पे, जब पीएच कितनी हो 8 से लेके 10 हो जाए, ठीक है, तब ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। फिर देखिए विच सब्सट्रेट फॉर एचआरपी इन एलाइजा प्रोड्यूसेस सोल्यूबल ग्रीन कलर, मतलब इसको तो सब्सट्रेट ले जिससे जो एचआरपी है उस सब्सट्रेट पे क्या बना दे, हमारा ग्रीन कलर बना दे, तो हमारा है एबीटीएस, ठीक है, 2 एजिनो बिस 3 इथाइल बेंजोथायोजोलिन 6 सल्फोनिक, ठीक है, ये यूज करेंगे। फिर बोला गया है देखो व्हाई इज एचआरपी ऑफन प्रीफर्ड ओवर एपी इन मल्टीपल एलाइजा, इसमें ये बोला गया है कि भाई हम ज्यादातर एलाइजा के अंदर ना एचआरपी यूज करते हैं, इसके कंपैरिजन में एपी की तुलना में, तो ऐसा क्यों है, क्यों है, क्योंकि इसका जो मोलिकुलर वेट है ना वो तो ना मतलब कम होता है, एंड मल्टीपल आइसोफॉर्म ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी, और इसके क्या होते हैं, मल्टीपल जो है इसके आइसोफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीपल आइसोफॉर्म्स होते हैं किसके लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। इसी के साथ एनालाइज हमारा कंप्लीट होता है, आगे हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे क्या देखना है हमको, नेक्स्ट टॉपिक